नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। पूरे देश भर में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार समेत उत्तर प्रदेश के कई सीटों पर यहाँ पर उपचुनाव भी होने हैं। अब यहाँ पर केवल अगर बिहार को लेकर बात की जाए और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर नजर डाली जाए तो अब ऐसा लग रहा है कि जो सरकार बनी है एनडीए गठबंधन की, वो सरकार आगे समय तक चलने वाली नहीं है। यानी कि 5 साल अगर पूरे कर ले तो बहुत बड़ी बात कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे तमाम नेता हैं जो सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को वो वजह देते दिखाई दे रहे हैं जिस वजह से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर, एनडीए का साथ छोड़कर एक बार फिर से महागठबंधन यानी कि आरजेडी के साथ होते दिखाई दे। यहाँ पर अश्विनी चौबे का बयान सामने आता है, उसके बाद सम्राट चौधरी। तो ऐसे में यही कहा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार इन बयानों को सुनने के बाद अपना कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद है। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, अभी हाल फिलहाल में अश्विनी चौबे का बयान सामने आया था जिसमें अश्विनी चौबे ने कहा था कि यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार ही हो, यहाँ पर पूरे एनडीए गठबंधन को चुनावी मैदान में बिहार में एक साथ उतरना चाहिए। पूरे मिलकर जब सब साथ में उतरेंगे तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बिहार में जीत होती दिखाई देगी। वहीं जेडीयू पार्टी की ओर से कई नेता ये कहते दिखाई देते हैं कि अगर बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी नहीं होगी तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं होगा। ऐसे में कई वादे किए जा रहे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ये भी कह देते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी ही बिहार में जीत दिला सकती है एनडीए गठबंधन को। अगर नीतीश कुमार की पार्टी नहीं बिहार में होगी तो एनडीए गठबंधन जीत हासिल नहीं कर पाएगा। अब ऐसे में जहां नीतीश कुमार की बात की जाए तो जब कैबिनेट का विस्तार किया जा रहा था, जब कैबिनेट विभागों का बंटवारा किया जा रहा था, उस समय लल्लन सिंह को यहाँ कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री पद दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर रामनाथ ठाकुर को भी ये कह सकते हैं कि राज्य मंत्री का पद दिया गया। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से सिर्फ एक मांग की थी कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होंगे 2025 में, उसमें वही मुख्यमंत्री का चेहरा बने। अब जिस प्रकार से बीजेपी के कई तमाम नेता उनके खिलाफ बयान दे देते हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक वजह मिल चुकी है कि जिस वजह के कारण वो एनडीए का साथ छोड़ दें। अब क्या आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल करते दिखाई देंगे? क्या नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ते दिखाई दे सकते हैं? क्या लगता है मनीष? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच अनबन देखी जा रही है काफी लंबे समय से, और ऐसे में सम्राट चौधरी तमाम वो दावे पेश करते हुए नजर आ रहे हैं कि सीएम पद के दावेदार वही बनेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तब स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है कि नीतीश कुमार को यहाँ पर कड़ी टक्कर देने के लिए सम्राट चौधरी ने सारी तैयारियां कर ली हैं। और ऐसे में अब ये देखा जा सकता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू एक साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में अब ये भी देखा जाता है कि नीतीश कुमार जेडीयू पार्टी की तरफ से अब अपनी आरजेडी की तरफ यहाँ पर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आरजेडी की तरफ रुख करने में यहाँ पर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते हैं, तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं, यहाँ तक कि राज्यपाल से भी मिलने पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर स्थिति साफ है कि बीजेपी के साथ तो चुनाव यहाँ पर लड़ना लगभग मुश्किल है एनडीए गठबंधन के माध्यम से। तो अब देखा जा सकता है कि आरजेडी के साथ ही यहाँ पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। और मनीष, देखिए आरजेडी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से बीते लोकसभा चुनाव में देखा गया
कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कभी नीतीश कुमार का नाम लेकर उनके खिलाफ बयान नहीं दिया है, लेकिन अब यहाँ पर तेजस्वी यादव की अगर बात करें, तेजस्वी यादव के भी जो हाव भाव है वो बदलते दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से पहले वो सहानुभूति नीतीश कुमार को लेकर रखते थे, अब वो सहानुभूति अब नजर नहीं आती है उनके बयानों में। नीतीश कुमार को लेकर यहाँ तेजस्वी यादव कई बड़े बयान दे देते हैं, कह देते हैं कि यहाँ पर अपने राजनीतिक स्तर को बढ़ाने के लिए जो लोग हैं वो एनडीए गठबंधन में चले जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लेते हैं। लेकिन यहाँ अगर हमारी पार्टी आरजेडी की बात की जाए तो यहाँ पर आरजेडी पहली वो पार्टी है जिसने आज तक भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने नहीं टेके हैं। तो इस तरीके से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के ऊपर कहीं ना कहीं नाम न लेते हुए भी उन पर निशाना साध देते हैं। तो अब यही कहा जा सकता है कि यहाँ अगर नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ भी देते हैं तो किसके साथ जाएंगे, कि तेजस्वी यादव की भी नाराजगी जो है वो अलग से अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है बार बार। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का जिक्र किया तो उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है शालिनी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ते हुए ही देखे जाएंगे, क्योंकि आरजेडी और जेडीयू के बीच यहाँ पर बात थोड़ी सी लोकसभा चुनाव के दौरान से बिगड़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन देखा गया है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को लेकर या उनके परिवार को लेकर जो बयान दिया था, लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलते हुए नजर आए थे कि इतने मतलब बच्चे पैदा कर लिए और इन्होंने कुछ नहीं करा, राजनीति में इस तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आए थे। लेकिन उससे नाराज होकर तेजस्वी यादव ने यहाँ पर कोई भी उन पर बयान नहीं दिया, जैसे कि आपने कहा कोई भी यहाँ पर उनका अपमान करते हुए नजर नहीं आए, उनको अपमानित करते हुए नजर नहीं आए। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो दिखाती हैं कि नीतीश कुमार और यहाँ पर उनका तेजस्वी यादव का जो समर्थन जो है एक साथ देखा जा सकता है। तो ऐसे में अब ये देखा जा सकता है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की तरफ से, आरजेडी की तरफ से तो स्थिति साफ है कि वो समर्थन करते हुए नजर आएंगे जेडीयू। लेकिन राबड़ी देवी खिलाफ गई थी यहाँ पर जब नीतीश कुमार ने ये बयान दिया था कि इतने बच्चे कर लिए हैं, तो ऐसे में राबड़ी देवी उनके खिलाफ जाकर इस बयान का जवाब पलटवार करते हुए ये कहती हैं कि आपने नहीं, आपने भी तो किए हैं। यहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं वो राजनीति संभाल रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, आप तो अपने एक बच्चे को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो क्या ऐसे में जिस प्रकार से राबड़ी देवी ने वो बयान दिया था, उस बयान के बाद अब नीतीश कुमार अपने बेटे को भी यहाँ पर राजनीति में लाते दिखाई दे सकते हैं मनीष? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव के बाद जब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर स्थिति यहाँ पर एक्टिव होते हुए नजर आई है, तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने अपने बेटे यहाँ पर निशांत कुमार की जो एंट्री करवाई है, तो हो सकता है राबड़ी देवी के उस बयान को ध्यान में रख के ही वो एंट्री करवाई है। और यहाँ पर अब उनके बेटे निशांत कुमार की जिस तरीके से चुनाव लड़ने की बातें यहाँ पर सामने आ रही है और अटकल ये भी लगाई जा रही है क्या सीएम पद के दावेदार बनेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य बिगड़ा था लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में नामांकन हुआ था। वहां पर नीतीश कुमार और जयंत चौधरी को पहुंचना था, लेकिन जयंत चौधरी तो पहुंच गए थे लेकिन नीतीश कुमार वहां पर नहीं पहुंचे थे स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण। तो ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के ऊपर ये बयान दिया गया राबड़ी देवी का बच्चों को लेकर, तो हो सकता है यही कारण रहा हो कि उन्होंने अपने बेटे निशांत कुमार की यहाँ पर राजनीति में एंट्री करवाई है और आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए नजर आए। बिल्कुल, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में लेकर आएंगे भी या नहीं, क्योंकि यहाँ पर उनके बेटे को ये कहा जाता है बेटे को लेकर कि वो राजनीति में उतना दिलचस्पी नहीं रखते हैं। ऐसे में अब जेडीयू की कमान आखिरकार कौन संभालेगा? क्या नीतीश कुमार अपने बेटे को यहाँ पर लाकर जेडीयू की कमान उन्हें सौंप सकते हैं? क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके जवाब तो आने वाले समय में ही मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।